देखिए, जो ये डिसीजन आया है इसमें राजनीति में बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी और आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप में बहुत कुछ बदल जाएगा कि अगर लोअर कोर्ट वो कर देती है, सज़ा दे देती है तो उसकी सदस्यता जो है चली जाती है लोकसभा के हिसाब से। परंतु अगर हायर कोर्ट सज़ा को उसको जो सज़ा है उसको अगर खारिज कर देती है या बहाल कर देती है और तो फिर उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो जाती है। अब यहाँ पे यही पोजीशन है। उन्होंने ये कहा है, कोर्ट ने इनको कोई माफ़ नहीं बिल्कुल कर दिया। उन्होंने कहा जब तक कार्रवाई चल रही है तब तक, नेक्स्ट डेट भी दे दी है। उन्होंने ये कहा है, बी.आर. गवई जी ने अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने, ये सही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के हैं। इसका मतलब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये स्वीकार किया कि मानहानि के हैं और अपमानजनक हैं। और आपको बताना है 8 से 10 अगस्त के बीच में चर्चा होनी है, चूँकि तो ये लोग कांग्रेस के लोग कोशिश करेंगे कि इनकी इसके पहले मिल जाए, मगर अभी कुछ लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पे होगी। अगर वो चाह लेंगे तो इनको संसद में घुसने से भी मना कर सकते हैं। ये लोकसभा का अपना अधिकार है। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद इतना तो तय है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के लिए ये राह उतनी आसान होने वाली है जितना कि कांग्रेस पार्टी के लीडर सोच रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी अब राहुल गांधी की, लेकिन फैसला जो है वो स्पीकर को लेना है। और आपको क्या लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या कुछ बदलने वाला है? विपक्षी गठबंधन को में क्या कुछ बदलने वाला है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, जो ये डिसीजन आया है इसमें राजनीति में बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी और आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप में बहुत कुछ बदल जाएगा। हम इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि नियम ये है कि अगर लोअर कोर्ट वो कर देती है, सज़ा दे देती है तो उसकी सदस्यता जो है चली जाती है लोकसभा के हिसाब से। परंतु अगर हायर कोर्ट सज़ा को उसको जो सज़ा है उसको अगर खारिज कर देती है या बहाल कर देती है और तो फिर उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो जाती है। अब यहाँ पे यही पोजीशन है। उन्होंने ये कहा है, कोर्ट ने इनको कोई माफ़ नहीं बिल्कुल कर दिया। उन्होंने कहा जब तक कार्रवाई चल रही है तब तक, नेक्स्ट डेट भी दे दी है। उसी में आपको बता रहे हैं, आज जो डिसीजन हुआ है उस पर काफ़ी लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जितना मतलब ये डिसीजन गवई साहब ने दिया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई साहब ने, बहुत सीनियर लोगों में उनका बड़ा सम्मान है, बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो सब लोग बहुत स्तब्ध हैं और सब लोग उस पर खामोश भी हैं, क्योंकि कोर्ट का जो भी डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो मान्य है, उस पर कोई भी उंगली उठाई नहीं जा सकती। मगर आपको एक चीज़ बतला रहे हैं, जैसे वो एक निर्णय आया है उनका, उन्होंने ये कहा है, बी.आर. गवई जी ने अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने, ये सही है कि इस तरह के बयान अपमानजनक और मानहानि के हैं। इसका मतलब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये स्वीकार किया कि मानहानि के हैं और अपमानजनक हैं। ये चीज़ उन्होंने खुद मानी। वहीं पे आगे जो उन्होंने बोला है कि वायनाड की जनता, पीठ ने का मानना है, पीठ ने कहा है वायनाड की जनता क्यों भुगते और राहुल जी क्यों भुगते, उनकी आवाज़ संसद तक क्यों ना पहुँचे। उन्होंने 2 बातें कही हैं जो आज सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं, सभी लोग चुप हैं कि वायनाड की जनता क्यों भुगते। बहुत अच्छी बात कही, मगर दूसरी जो बात उन्होंने कही है, उनकी मतलब राहुल की आवाज़ संसद तक क्यों ना पहुँचे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राहुल की आवाज़ संसद तक क्यों ना पहुँचे। सारे लोग इस बात को सुन करके कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस है। दूसरा उन्होंने बोला है कि ऐसे समय जबकि संसद का सत्र चल रहा है,
हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं ऐसे समय जब कि संसद का सत्र चल रहा है। हम तो कुछ नहीं कह सकते, संविधान वेत्ता जरूर इसमें टिप्पणी करेंगे। उन्होंने जो ये बात कही है कि उनकी आवाज़, राहुल की आवाज़ संसद तक क्यों ना पहुँचे ऐसे समय जबकि संसद का सत्र चल रहा हो। मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो बोला है उनके लिए कि वो संसद में क्यों ना पहुँचे उस सत्र में, तो ये जो डिसीजन है ये राहुल के लिए आप समझ लीजिए इतना बड़ा बर्दाश्त है, इतना बड़ा उनके लिए वो है कि आप समझ लीजिए सब कुछ राहुल को मिल गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जिस तरह से बोला है तो बहुत ही अच्छा बोला है, मगर वहीं पर अभी एक बार पहले भी बहस हुई थी तो उन्होंने खुद कहा था कि गवई साहब ने एक बार ये बोला था कि मेरे भाई कांग्रेस में हैं, मेरे फादर भी कांग्रेस में रहे। ये गवई साहब ने एक बार कहा था, खुद उन्होंने कोर्ट में ऐसा बोला था और उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो मुझे केस दें, मैं हट में। तो सब लोगों ने कहा था नहीं। ये एक मतलब एक बहुत छोटी सी बात है जिसका भी मैंने जिक्र किया। हालांकि इससे कोई, इस निर्णय से कोई न ले, परंतु जो ये डिसीजन आया है राहुल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो गया है। अब आपको बताना इसके बाद क्या होगा। एससी ने आगे ये भी कहा है, ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा सुनने का कारण भी कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा सुनाने का, इतनी अधिकतम सज़ा क्यों सुनाई, इससे कम भी दी जा सकती थी, 2 साल के, 1 साल 6 महीने, 1 साल, अधिकतम सज़ा क्यों सुनाई, ये बात भी उन्होंने कही है। मतलब आप समझ लीजिए राहुल को, आप समझ लीजिए एक प्रकार से बहुत बड़ा ये वरदान डिसीजन हो गया है। और इतना बड़ा डिसीजन राहुल की लाइफ में या बहुत कम लोग भाग्यशाली हैं जिनको आप समझ लीजिए इतना। अजय जी, यहाँ सवाल ये है कि आपने ये तमाम चीजें गिना दी कि राहुल गांधी के लिए एक वरदान डिसीजन है, लेकिन विपक्षी गठबंधन जो INDIA तैयार हुआ था जिसमें चेहरा खोजा जा रहा है, और ये तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी दल के कई नेता भी मान चुके हैं कि राहुल गांधी तो अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं, अब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो बन नहीं सकते हैं, चूंकि उनकी सजा उन्हें सुनाई गई थी तो उसके तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, तो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अब जो फैसला आया है उसके बाद बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। लालू प्रसाद यादव का अगर वो बयान याद करें कि दरअसल राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की वो तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कई नेताओं के लिए झटका होगा राहुल गांधी जिस तरीके से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ राहुल के लिए वो हुई, वरदान हुई है, और आपको बता रहे क्षेत्रीय दलों के लिए अभिशाप हो गई है। क्षेत्रीय दलों के लिए चीज़ अभिशाप हो गई। ये मोदी को भी या राजग गवर्नमेंट को भी एक प्रकार से ये पीठ पीछे से इनको भी वरदान साबित हो गई। अब जो इसके पहले जो चुनाव होता उसमें ये होता कि कोई प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया जा सकता। INDI में यही चर्चा चल रही थी कि कोई घोषित नहीं होगा, ये चुनाव के बाद घोषित होगा। अब क्या है, राहुल गांधी घोषित हो जाएंगे कांग्रेस से। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, पहले क्या होता कि जब कोई घोषित ना होता तो बंगाल के लोग समझते हैं कि ममता बनर्जी को अगर हम दे देंगे, पूरी TMC को सीट दे देंगे तो ममता बनर्जी बन जाएंगे, अगर हम नीतीश को दे देंगे बिहार में तो नीतीश बन जाएंगे, ऐसे केजरीवाल को पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग सोचते हैं इनको दे देंगे तो ये। अब क्या है, प्रधानमंत्री घोषित हो जाएगा कौन, राहुल गांधी, तो रिजल्ट क्या होगा, ममता बनर्जी, वहाँ पोजीशन यही है जैसे गाना था मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे कमला घड़ी घड़ी, मगर अब स्थिति दूसरी है। अब कमला भीगना ही नहीं चाहती है, सवाल इस बात का है। और अब जो पोजीशन है कि राहुल गांधी के छतरी के नीचे कतई भी ममता बनर्जी कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। कई बार ममता बनर्जी ने उनको बच्चा माना, लड़का माना। मायावती ने भी एक बार कहा था कि वो अभी वो लड़का है, ये मायावती ने कहा था। तमाम लीडर, लालू यादव इनको बिल्कुल बच्चा मानते हैं और कहते हुए कि इसकी शादी हो जाए, इसकी मम्मी से भी बात की थी, ये की थी। मतलब वो आप समझ लीजिए राहुल के नेतृत्व में ये दल कतई भी नहीं होंगे। केजरीवाल कतई भी अपना नेता राहुल गांधी को नहीं मान सकते, ममता बनर्जी कतई नहीं मानेंगी, नीतीश तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे, लालू नहीं स्वीकार करेंगे, साउथ के दल नहीं स्वीकार करेंगे, BRS नहीं स्वीकार करेगा और किसी भी सूरत में स्टालिन नहीं स्वीकार करेगा।
जब सारे लोग शरद पवार नहीं स्वीकार करेंगे, हालांकि शरद पवार उनके साथ रहने की संभावनाएं कम है। तो आपको बताना है कि ये मोदी के लिए वरदान हो गया। अब 3 दल हो गए, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी और तीसरे दल ये अलग लड़ेंगे। और ये क्लियर हो गया, जब ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का मौका नहीं मिलेगा तो ममता बनर्जी कांग्रेस से क्यों समर्थन करेंगी, वो अपनी सीटें जिताएंगी। अब ये सब लोग अपनी सीट जिताएंगे। आज आपको एक चीज़ और बतला दें कि उन्होंने जो एक मेन बात है कि ये जो है इनकी सदस्यता के लिए कह दिया। अब ये जो इनका कॉपी है वो जाएगी लोकसभा स्पीकर के सचिवालय जाएगी, सचिवालय 2-3 रोज में सचिवालय में रिसीव होगी। उसके बाद लोकसभा स्पीकर उस पर वो करेंगे। ये लोकसभा स्पीकर के विवेक है, वो कितने दिन में इसको कंसीडर करते हैं, कितने दिन इस पर विचार करते हैं, कितने इसमें ये भी और संविधान विशेषज्ञ से इसके राय के लिए ये भेज सकते हैं किसी भी संविधान विशेषज्ञ के पास कि इसमें अपनी एडवाइस दीजिए। कई सीनियर प्राइवेट एडवोकेट के पास भी भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसा नियम रहा जैसे पालकी वाला को के लिए करते थे। और तमाम सीनियर अपने सीनियर एडवोकेट को भेज के उनसे एडवाइस लेंगे। एडवाइस के बाद में लोकसभा अध्यक्ष अगर डिसीजन नहीं लेते हैं, उसमें टाइम का निश्चित नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो। अब एक बात और आपको बता दें, दोनों में सीनियर कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट सीनियर है कि संसद है, तो दोनों अपना अपना मानते हैं। ये मैं भी नहीं जानता हूँ, बता सकता हूँ कौन सीनियर है, मगर लोकसभा अध्यक्ष जो है हर निर्णय वहाँ अपने कोर्ट अपने उस पर खुल लेगा, उसके उसमें वहाँ के डिसीजन को कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये भी संभव है कि लोकसभा अध्यक्ष, ये लोकसभा की बात है, राज्यसभा से कुछ नहीं। लोकसभा में बीजेपी बहुमत में है और तमाम दल राहुल के विरोध में, तो निश्चित नहीं है कि इनको सदस्यता इतनी जल्दी मिल जाए जो स्थितियां हैं। और आपको बताना है 8 से 10 अगस्त के बीच में चर्चा होनी है चूँकि, तो ये लोग कांग्रेस के लोग कोशिश करेंगे कि इनकी इसके पहले मिल जाए, मगर अभी कुछ नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पे होगी। अगर वो चाह लेंगे तो इनको संसद में घुसने से भी मना कर सकते हैं, ये लोकसभा का अपना अधिकार है। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि तमाम जो चीज़ें हैं आगे इस पूरे मामले में वो लोकसभा स्पीकर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और साथ ही इतना तय है कि जो ये विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है INDIA, इसमें अब फूट पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी अलग हो जाएगी। साथ ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हो चाहे नीतीश कुमार हो, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि दरअसल राहुल गांधी उनके नेता हों। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।